देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का चुनावी प्रचार हुआ तेज। शनिवार से सोमवार तक कुल्लू में की लगभग 10 जनसभाएं संबोधित। भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वर्तमान सरकार पर दबाव बनाएंगे, कहा महेश्वर सिंह ने। नेशनल हाईवे 21 के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हो रहे विस्थापितों की मांग, मिले वाजिब मुआवजा। जंजैली में सब्जी मंडी न होने से किसानों में नाराजगी, कहा उन्हें बनना पड़ रहा है बाहरी व्यापारियों की कठपुतली। बीते दिनों मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कुल्लू जिला के तूफानी दौरे पर रहे। शनिवार से लेकर सोमवार तक वीरभद्र सिंह ने कुल्लू जिला के बंजार, कुल्लू व मनाली स्थित विधानसभा क्षेत्र में रोजाना 3 से 4 जनसभाएं की और देर शाम तक चुनावी प्रचार किया। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी प्रतिभा सिंह के लिए जनता से वोट अपील करने पहुंच रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों को लेकर बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कुल्लू जिला के दौरे पर रहे। शनिवार को वीरभद्र सिंह बंजार विधानसभा क्षेत्र, रविवार को कुल्लू सदर व सोमवार को मनाली विधानसभा का दौरा किया। वीरभद्र सिंह ने मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार व अपनी पत्नी प्रतिभा सिंह के लिए वोट मांगे। वीरभद्र सिंह ने रविवार शाम को कुल्लू के अखाड़ा बाजार सब्जी मंडी में एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा की पूर्व सरकार पर जमकर निशाने साधे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि पिछली प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर अनेकों झूठे केस बनाए, लेकिन वे न्यायालय से बरी हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश जो है पिछले सालों में किस हालात से गुजरा है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार, कितने बड़े पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार, ये बताना उस सब की गहन निगरानी की। आज बिजनेस डिपार्टमेंट के द्वारा कई मुकदमों की गहन निगरानी हुई है और पक्का सबूत मिलने के ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे होने के बाद उनके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जो है कार्रवाई। उन्होंने तो मेरे खिलाफ काम किया, मुझे तंग किया और मुझे परेशान किया, मुझे मुकदमा फेस करना पड़ा, क्रिमिनल केस फेस करना पड़ा। वो मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ, मैं उसको भूल नहीं सकता, क्योंकि एक सत्ता का तो उपयोग करके एक षड्यंत्र के तरीके से जो है वो केस चलाएंगे। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब मुख्यमंत्री प्रेम कुमार सिंह धूमल इससे पहली दफ़ा भी मुख्यमंत्री बने, तभी सागर कथा केस नाम से एक क्रिमिनल केस मेरे खिलाफ। वीरभद्र सिंह मंडी उपचुनाव को लेकर मंडी संसदीय सीट में रोजाना 4 से 5 जनसभाएं कर तूफानी प्रचार में जुटे हैं और अपनी पत्नी प्रतिभा सिंह के चुनावी अभियान को तीव्र गति दिए हुए हैं। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से एक मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। मंडी संसदीय सीट पर उपचुनावों के चलते हिमाचल लोकहित पार्टी चुनाव नहीं लड़ने वाली, लेकिन पार्टी का झुकाव किस प्रत्याशी की ओर है ये हल्का हल्का महसूस किया जा सकता है। बेशक पार्टी प्रमुख महेश्वर सिंह यही कह रहे हैं कि वे कांग्रेस के पक्ष में नहीं हैं। इन चुनावों में उनका ध्येय सिर्फ भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वर्तमान सरकार पर दबाव बनाना ही उनका प्रमुख मकसद है। महेश्वर सिंह हमीरपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। क्या कहा महेश्वर सिंह ने, आइए सुनते हैं। चुनाव को तो हम उपचुनाव में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन लोकसभा का जनरल इलेक्शन जब होगा तो चारों सीटों से हम लड़ेंगे और उसके बाद विधानसभा की तैयारी भी हमारी आजकल शुरू। और हम कांग्रेस के मंच में पर बिल्कुल नहीं, हम केवल और केवल जो इस प्रकार के भ्रष्ट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके बारे में और सरकार पर ये दबाव बना रखेंगे कि उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी। और काश अगर अटल जी ठीक होते तो शायद ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में अभिघटित ना होता जो हुआ है। और हम कांग्रेस के मंच में पर बिल्कुल नहीं।
कीर्तपुर से नेरचौक तक नेशनल हाईवे 21 को 4 लेन किया जाना है। 84 किलोमीटर की लंबाई वाले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 24 करोड़ की राशि केंद्र से मंजूर हुई है और इसमें से लगभग 540 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाने हैं। वहीं स्थापित हो रहे लोग भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा मिलने की मांग कर रहे हैं। कीरतपुर से नेरचौक तक नेशनल हाईवे 21 को 4 लेन किया जाना प्रस्तावित है और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की भी योजना है। लेकिन इस योजना में होने वाले विस्थापितों की माने तो उनके साथ अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को बहल किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त से मिला और भूमि अधिग्रहण के चलते उन्हें आ रही दिक्कतों को उन्होंने जिला उपायुक्त के समक्ष रखा। किसानों की माने तो वे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अपनी भूमि का वाजिब मुआवजा न मिल पाना किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है। एक बार पहले भी हम रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को कि जो भूमि अधिग्रहण में जो विस्थापित हो रहे हैं हमारे बलवासी, जो कि डडौर से लेके नागचला दौंदी तक जो एरिया बनता है, हमारा ये एक वॉलंटियर एसोसिएशन बनी है नॉन पॉलिटिकल, तो उसके बारे में जो पेमेंट कंपनसेशन है उसको जो सही तय नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका जो है प्रॉपर कंपनसेशन हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए। ठीक है, हम ऐतराज नहीं कर रहे हैं इस बात का कि पब्लिक पर्पस के लिए या एक राष्ट्रीय हित के लिए जो हमारी ज़मीनें एक्वायर की जा रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके आधार पे, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं, किसान भाई कहाँ जाएंगे जबकि उनकी खेतीबाड़ी जो एक चेन ऑफ लाइफ बनी हुई है, अगर उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा और साथ में ज़मीनें भी छिन जाएंगी। वहीं किसानों द्वारा बनाई गई इस वॉलंटियर एसोसिएशन के लोगों का तर्क है कि यदि नेशनल हाईवे को किसानों की भूमि के बीचों बीच बनाने के बजाय यदि पहले से तैयार हाईवे का ही विस्तार कर दिया जाए तो मिनी पंजाब के नाम से जाने जाने वाला बहल की कृषि योग्य भूमि खराब नहीं होगी। उन्होंने अपनी भूमि को मुआवजे पर दिए जाने के बजाय लीज पर दिए जाने का सुझाव भी रखा। सरकार जो है हमारी जो मिनी पंजाब जो कहा जाता है बल, उस एरिया से नेशनल हाईवे निकालने पे क्यों उतारू है, जबकि जो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे है उससे वो सड़क अच्छी तरह से निकल सकती थी, तो ये उपजाऊ भूमि को क्यों खराब कर रहे हैं। फिर दूसरी बात मैंने जिस हिसाब से ये भी कही भी, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमें कंपनसेशन बहुत देना पड़ रहा है तो हमारी भूमि जो है उसको लीज पे ले ली जाए, इसका रेट जो है पर विश्वा फिक्स करके हर महीने उसके हिसाब से पैसे दिए जाए, जिससे किसानों को राहत होगी भी, उनको कम से कम हर महीने पैसे तो मिल जाएंगे। वैसे या तो फिर जितनी ज़मीन गई उतनी ज़मीन उस पैसे में उपलब्ध नहीं होगी जो सरकार दे रही है कंपनसेशन, तो इससे तो वो बेघर हो जाएंगे। वहीं किसानों ने मंडी के लिए अलग से लैंड एक्विजिशन ऑफिसर नियुक्त किए जाने की मांग भी की है ताकि उनकी बेहतर सुनवाई हो सके। आपको बता दें कि कीरतपुर से नेरचौक तक बनने वाले नेशनल हाईवे के लिए लगभग 2400 करोड़ की राशि केंद्र से स्वीकृत हुई है और इसमें से लगभग 540 करोड़ रुपए की राशि भूमि अधिग्रहण पर ही खर्च की जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। एक अन्य मामले पर भूमि अधिग्रहण मुआवजे से निराशा झेल रहा एक प्रतिनिधि मंडल मंडी जिला प्रशासन के द्वार पहुंचा। गौरतलब है कि किसान कल्याण समिति सुंदरनगर बीते 5 वर्षों से हरीश सीमेंट लिमिटेड को दी गई भूमि के मुआवजे से खफा है। अपने इसी रोज के चलते हुए किसान कल्याण समिति प्रतिनिधि मंडल एडीएम मंडी पंकज राय से मिला और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी भेजा। सुंदरनगर के कुछ किसान बीते 5 सालों से हरीश सीमेंट लिमिटेड की तरफ से दिए गए भूमि के मुआवजे से खफा हैं। किसानों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन ने उन्हें 5 साल पहले उनकी भूमि का अधिग्रहण करने के बाद 10% भूमि मूल्य तो दे दिया, लेकिन बाकी का मूल्य जिसे 6 महीने के भीतर अदा करने का वादा किया गया था आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया है। किसान कल्याण समिति की माने तो आज वह भूमि बंजर होने के कगार पर है। और हरीश सीमेंट लिमिटेड जो सुंदर में सीमेंट प्लांट लगा रही है, तो वो 5 साल से ना तो सीमेंट प्लांट लगा है, ना वो हमारी जमीनों के पूरा पैसा दे रहे हैं। हमारी जो खेती जो बंजर हो रही है और हमारे मकान गिर रहे हैं, इसके बारे में हमने आज जो है एडीएम साहब को जो है मुख्यमंत्री को जो है अपने जितने भी 4-5 साल में हमारा पत्राचार हुआ है उसका ज्ञापन हमने इनके थ्रू मुख्यमंत्री को भिजवाया है और हम चाहते हैं कि जो है इस पर जल्दी कार्रवाई का उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है।
हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारी ज़मीन जो है हरीश सीमेंट कंपनी वाले ने ली है, लेकिन उसमें से हमें अभी 10% ही मिला है, जो कि आज से 5 साल हो गए पहले। तो उन्होंने बोला था 6 महीने के अंदर हम पूरा आपको 40 लाख के हिसाब से आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं दिया और हमारी ज़मीन वो बिल्कुल बंजर बन गई है। तो इसलिए हमारा निवेदन है इनसे, हम आज माननीय एडीएम साहब से मिले हैं, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करी कि आप इनको डायरेक्शन दें कि हमारा उचित मुआवजा दें। वहीं किसान समिति सदस्यों ने कहा कि कंपनी प्रबंधन किसानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण समिति कई बार कंपनी प्रबंधन से पत्राचार भी कर चुकी है, लेकिन आज दिन तक कोई जवाब कंपनी की ओर से उन्हें नहीं मिल पाया। और जब भी कोई भी किसान इनको नोटिस भेजता है और जो हरीश सीमेंट कंपनी जो है किसी के भी पत्राचार का जवाब नहीं देती है और लोगों को गुमराह कर रही है। एक भाई को पैसा देती थी और दूसरे को बोलती है तुम्हारी जमीन हम ऐसे छोड़ देंगे। तो आज तक हमने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो इसके विभाग के जितने भी कर्म इसमें आते हैं, तो हमने सबको पत्राचार पर किसी ने कोई हमारी सुनी नहीं है। तो आज फिर एडीएम साहब पंकज राय को हमने विज्ञापन सौंपा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि हमें आपकी मांगों के ऊपर पूरे ढंग से विचार करेंगे। अपने इसी रोष के चलते किसान कल्याण समिति का यह प्रतिनिधिमंडल आज प्रशासन के दरबार में दस्तक देने पहुंचा है। वहीं प्रशासन ने भी उनकी बात पर गौर फरमाने का विश्वास दिलाया है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। ग्राम पंचायत छात्र में 1 दिवसीय छिंज प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें स्थानीय और बाहरी राज्यों से पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। ग्राम पंचायत छात्र में कुश्ती के आयोजन को लेकर निकटवर्ती ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। यहां उमड़ी भीड़ को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं ग्रामीणों के जोश का। ग्रामीण जहां इस आयोजन से खुश नजर आए, वहीं आयोजक भी खुश नजर आए। छात्र के अंतर्गत और छात्र छिंज कमेटी छिंज का आयोजन कर रही है। इसमें बहुत से पहलवान दूसरे राज्यों से भी आए हुए हैं और छिंज का और हमारे गांव के लोग छिंज का आनंद ले रहे हैं। और दूसरे इस आज जो छिंज का आयोजन हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये ऐसी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो लोग इस आज छिंज का पूरा आनंद ले रहे हैं। यह साल की भांति छात्र गाँव में छिंज होती है और इसमें युवा बहुत भाग ले रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आज भारी से भारी युवा यहाँ उम्र के सामने आए। मैंने अपनी ज़िंदगी में हम सन 98 से इस कुश्ती को आज तक करा रहे हैं, तो हमने इतने युवा नहीं देखे जो इस छिंज में आए हुए हैं और भाग ले रहे हैं। आज के युवा सब जो है कुश्ती करना चाहते हैं और स्पोर्ट्स में आके जाना चाहते हैं। मैं सभी गाँव वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कुश्ती को चलाने के लिए हमें सन 98 से सहयोग दे रहे हैं। और मस्त है ये तब खून पसीने की कमाई है, इसमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन कमाई कम है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। दिन रात सुबह 4-3 बजे उठ जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो इस हिसाब से कमाई नहीं है। कुश्ती होती है, कई बार नहीं होती, खाली भी जाना पड़ता है यहाँ से। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन।
यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. बारिश की बौछार ने किसानों के हौसले एक बार फिर से बुलंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस बार जंजैली में मटर की फसल प्रचुर मात्रा में हुई, लेकिन यहाँ पर किसान आज भी निराश है यहाँ सब्जी मंडी ना होने से। स्थानीय किसानों ने सरकार से जंजैली में जल्द से जल्द सब्जी मंडी मुहैया करवाने की मांग की है, ताकि उन्हें बाहरी व्यापारियों के हाथ की कठपुतलियां ना बनना पड़े। सराज घाटी का जंजैली क्षेत्र जहां इन दिनों मटर की फसल तैयार हो चुकी है, यहां किसानों ने दिन रात मेहनत कर अपने क्षेत्र में मटर की अच्छी फसल तैयार की है और ये फसल बिकने के लिए अब तैयार है। लेकिन किसानों की इस मेहनत का रंग आज इन्हें नजर नहीं आ रहा। जंजैली के किसानों का मानना है कि उन्हें जब तक इस क्षेत्र में सब्जी मंडी की सुविधा नहीं मिलती, उनकी मेहनत तब तक रंग नहीं ला पाएगी। किसानों के अनुसार सब्जी मंडी के अभाव में आज उन्हें मटर के सही दाम नहीं मिल पा रहे। किसानों की माने तो बाहर से आया व्यापारी आपस में मिली भगत कर किसानों से औने पौने दाम से मटर खरीद के ले जाता है, लेकिन जिसके खून पसीने से इस फसल को सींचा गया है, इसके पूरे दाम वह नहीं ले पाता। हमारा यहाँ पहला मुद्दा ये है कि किसान का ही रहने वाला है। हमें यहाँ एक सब्जी मंडी खुलना बहुत ज़रूरी है कि बाहर से जो व्यापारी आते हैं मोनोपोली चलाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस वजह से हमारे जिम्मेदार लोग परेशान होते हैं। हमें हमारा मुद्दा यही है कि हमें यहाँ सब्जी मंडी का होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में यहाँ जिम्मेदार को अच्छी तरह से ये सब्जी मंडी खुले और लोगों को अच्छा दाम मिले। किसानों का कहना है कि मटर एक ऐसी फसल है जिसे जल्द से जल्द मंडी तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि जल्द मंडी तक ना पहुंचने की सूरत में मटर खराब भी हो सकता है और इसी जल्दी के चलते किसान औने पौने दाम पर अपनी मेहनत को नीलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। सराज में हमारे जो जितने भी यहाँ जो किसान है जी, हम अच्छी फसल बिजाई करते हैं। यहाँ आलू बीजते हैं, मटर बीजते हैं, सेब की फसल हमारी अच्छी होती है, हर सब्जी बीजते हैं। हम एक जाते हैं, हम प्रशासन से चाहते हैं, गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमें यहाँ एक अच्छी सब्जी मंडी खुले। हमारे को हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ हमें रात को 9-9 बजे तक खड़ना पड़ता है। यहाँ बाहर से व्यापारी आते हैं यहाँ हमारे पास, वो हमारे को ऐसे ही ठग जाते हैं। चाहते हैं कि भी हमें एक अच्छी एक सब्जी मंडी यहाँ बने और हमें एक अच्छा दाम मिले, एक गरीब आदमी को अच्छा दाम मिले जो मेहनत करता है, सारा दिन खून पसीना बहाता है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जंजैली में जल्द से जल्द सब्जी मंडी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि उनकी मेहनत का रंग वो खुद भी देख सकें। गौरतलब है कि इस बार जंजैली में मटर की अच्छी खासी पैदावार हुई है। वहीं आज हुई बारिश ने भी किसानों को खासी राहत दी है। बस अब उम्मीद इसी बात की है कि इन किसानों को इनकी मेहनत के सही दाम मिल जाएं। जंजैली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh.
मंडी की इंदिरा मार्केट की छत पर लगाई जाने वाली गुजराती मार्केट को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है और उसे नए पुल के नीचे वाले स्थान पर जगह मिली है। बेशक प्रशासन के प्रयास इन लोगों को बेहतरी के लिए किए गए थे, लेकिन कभी कभार कुछ प्राकृतिक कारण ऐसे भी होते हैं, बेहतर किए जाने पर कुछ बेहतरीन होने की बजाय नुकसानदायक हो जाता है। मंडी में नए पुल के नीचे बनाई गई गुजराती मार्केट का ये क्या हाल हो गया है। बारिश ने इन्हें यहाँ से एक बार फिर बेघर होने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को हुई भारी बारिश के चलते यहाँ बनाई गई मार्केट का डंगा अचानक टूट गया, जिस कारण यहाँ लगी कुछ फड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इन लोगों की व्यथा को सुनने एडीएम पंकज रॉय भी यहाँ पहुँचे। अब ये व्यापारी एक बार फिर इन्हें कोई ऐसा स्थान दिए जाने की गुहार कर रहे हैं जहाँ इनका व्यापार भी चल सके और ये लोग अपने घर बसर की जरूरत भी पूरी कर सकें। अब इतने सालों से पुराने हमको कुछ दिया है, हमने कुछ नहीं मांगा सरकार से। हमारी गुजारिश यही है कि हमको पक्की जगह बनाई जाए, चेको असली जगह में दे हमको जगह। इधर 15 दिन हो गए, रोटी नहीं मिली हमको। जगह बैठो, हमको बिठाओ। अब यहाँ कहा कि नहीं तो कैसे रोटी खाएंगे? रोटी नहीं, बच्चों की फीस मैं नहीं भर सकती हूँ। 350 रुपये अंदर आया हुआ कहाँ से स्कूल में, अब मैं कहाँ से उधर भरूँ? उधर भी 20 देने को पैसा नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से पूरा करूँगी? आप नहीं मान सकते तो देखो मेरे पास मेरे घरवाले की पूरी लिस्ट पड़ी है बीमारी की, और मैं आपको दिखा सकती हूँ। अब मेरी बेटी जवान है, उसकी शादी करने को मैं कहाँ से करूँगी? क्या करूँगी मैं? आप सुनाओ, हमारी कृपा करके हमको और जगह बिठाओ कहेंगी। प्रदेश की सरकार से विनती है, हम गरीब निवासी यहाँ के काफी साल से रहते हैं, हमारे परदादे यहाँ मर गए, हम IDP के कार्ड में है सर। हमारे पुरानी पर्ची कमेटियों घर की भी है जो 3 रुपए की पर्ची है हमारे पास सर। सबको पर्ची, सबको दुकानें मिल गई सर। नीचे मार्केट में दुकानें सबको मिल गई, ऊपर 50 रेडी लगती थी, वहाँ 200 रेडियाँ लगी सर, और सबको कूपन मिल गया सर। लेकिन हम लोग ऊपर बैठते थे, हमारे बच्चे रोटी खाते थे, वो हमारी छीनी गई सर। हम नीचे आ गए, नीचे यहाँ गंदी बदबू आती है, नाले में बिठाए हुए हमारे से धोखा किया हुआ सर। हमारा सब यहाँ से नीचे गिर गया, हमारे बच्चों का 1 महीना हो गया सर, और हमारा रोटी तक नहीं मिल रही है सर। वहीं मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने भी इन व्यापारियों को हर मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ने का आह्वान प्रशासन से किया है। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने इन लोगों को मूलभूत सुविधा से वंचित रखे जाने पर संघर्ष का रास्ता इख्तियार करने का मन भी बना लिया है। जिस गरीबी के पीछे हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार घर घर पे को जो है वो सुविधा पहुंचाती है, तो आज क्या कारण है कि इस गुजराती परिवारों को आज उनके रोजगार के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। आज इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। जो सरकार बड़े बड़े राजीव गांधी आवास योजना के तहत 75,000 रुपए देती है, आज इनके हक कहाँ गए हैं? आज इनको भारी बारिश के अंदर गोद में बच्चे उठा रखे हैं, तो आज सरकार क्या देख रही है? सरकार का काम सिर्फ बड़े बड़े दफ्तरों में AC रूम में बैठ के उनका हल नहीं निकलता है, उनका हल निकलता है उन गरीबों की बात को सुनने के लिए। आज जब यहाँ पर ये मुद्दा उठा हुआ है, तो मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते मैं तन मन धन से इनकी मदद करने को तैयार हूँ। अगर जिला प्रशासन इनकी बात 15 दिन के अंदर नहीं सुनता है, तो इनकी लिखित रूप में शिकायत जो है माननीय गवर्नर श्री उर्मिला सिंह को की जाएगी। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है, तो इनकी तरफ से माननीय हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी कि हाई कोर्ट जो है वो फैसला करे, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में वोटर बैठे हैं, हिमाचली इनके राशन कार्ड यहाँ बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ इनके बीच में IRDP वाले भी हैं और अंत्योदय वाले भी हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री साहब के दावे कहाँ गए? प्रशासन के अनुसार इन्हें मिला स्थान एक बार फिर बदलना तो संभव नहीं, लेकिन प्रशासन ने यहाँ गिरे डंगे को एक बार फिर दुरुस्त कर अच्छी हाल में लाने का आश्वासन लोगों को दे दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में गुजराती मार्केट के नाम से बने इस मार्केट में कोई और दुविधा न आए। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज़।